हे एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। लास्ट सेशन में हमने ईरानियन एंड मैसेडोनियन एम्पायर्स को कंप्लीट किया था। वो चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे नहीं जाते, इसलिए हमने उस सेशन को एक काफ़ी क्रिस्प वे में रखा है। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के अंदर चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यदि वो वाली क्लास लास्ट वाली नहीं देखी है तो जाके चैनल पर तुरंत ही वो वाली क्लास देखिए। अब नेक्स्ट सेशन में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने पूरे मौर्यन एम्पायर में जो भी इंपॉर्टेंट किंग्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें कंप्लीट करी हैं, और उसके अलावा की जो सोसाइटी कैसी थी उस समय की, इकॉनमी कैसी थी उस समय की, और उस समय जो है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करती थी, तो इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। और पार्ट 2 में हमने मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स थे उन सभी पे इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज के सेशन में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पे जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जो हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं लगातार क्वेश्चन, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो आए हैं जो हम पढ़ेंगे फैक्चुअल नॉलेज से, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, तो उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं, देखो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं जो ज़्यादातर रिपीटेडली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दैट क्वेश्चंस आर फ्रॉम टर्म्स। टर्म से पूछे जा रहे हैं जो भी मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड टर्म है। उसके अलावा है पोस्ट, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट है, जैसे कि क्या हो गया, सीता अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से पोस्ट पूछ ली जा रही है। एग्रोनोमाई कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो टर्म्स हैं पोस्ट से रिलेटेड और अदर टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन, अशोकास के जो इंस्क्रिप्शन हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन में हम बात करें तो कालसी कहाँ पे है, ठीक है, मास्की के अभिलेख में क्या बोला गया है अशोक को, क्या अशोक बोला है, देवनाम प्रिय अशोक बोला है। इस तरीके से काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी पूछा गया है कि पर्टिकुलर चीज़ जो है वो किस नंबर के इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम जो है आज का जो सेशन है इसमें हम फैक्चुअल नॉलेजेस को कंप्लीट करेंगे, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लास्ट ईयर्स में आए गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडियन एम्पायर है। यदि क्वेश्चन कभी भी अराइज होता है यहाँ से कि पहला भारतीय साम्राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये हमें याद रखना है, ये है चंद्रगुप्त मौर्य ने फर्स्ट जो है भारतीय एम्पायर को स्थापित किया था। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, देखो ये इसका जो साम्राज्य है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में कि यहाँ पर जो है 6 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था पूरा एरिया, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की साइड भी क्या है, जब सिकंदर अलेक्जेंडर अटैक करता है 326 BC में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे पता लगता है, उस समय कौन था, उस समय नंद वंश था, ठीक है। इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है बहुत ही वीक बॉर्डर है यहाँ का, तो इट मीन्स वी हैव टू कंट्रोल ऑन दैट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ही अपना पूरा एम्पायर यहाँ तक लेके और इनका जो एम्पायर है इसका बॉर्डर इधर नॉर्थ वेस्ट में कहां से लगता है, ईरानियन एम्पायर से इसका बॉर्डर क्रिएट होता है। उसके अलावा एक बुक है जो मोस्टली आस्क होती है, मोस्टली आस्क क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी है, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, ठीक है, याद रखना है हमें किसकी है, विशाख दत्त की। अगला है कि देखो काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन में जो है चंद्रगुप्त का नाम अलग अलग जो है बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम एक चीज़ देखें तो विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही एज अ सेंड्रोकॉट्स के रूप में पहचाना है। क्या बोला है, सेंड्रोकॉट। उसके अलावा एरियन और प्लूटार्क ने क्या बोला है, इनको एंड्रोकॉट्स बोला है। तो दोनों याद रखें, सेंड्रोकॉट बोला है विलियम जॉन ने और एंड्रोकॉट बोला है एरियन एंड प्लूटार्क ने, ओके। अब ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ऐसे जो है एम्परर बनते हैं जो कि मालवा, महाराष्ट्र और गुजरात पे क्या करते हैं, इन तीनों जगहों को विजय करते हैं। इनके बारे में हमें कहां से मिलता है, नॉर्थ वेस्ट की साइड से, यानी कि गुजरात, तो गिरनार का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वहां से हमें मिलता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका है, तो रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जिसके बारे में हम आगे चल के अशोका वाले सेक्शन में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। साउथ इंडिया की साइड भी इन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश करी है, तो साउथ इंडिया में भी मौर्य एम्पायर है, ठीक है। इनके पैलेस है, जो पैलेस है इनका पाटलिपुत्र में, वो किसका बना हुआ है, लकड़ी का। कुम्भहार का किला भी है वहाँ पे, देखते हैं। तो इनका जो पैलेस है पाटलिपुत्र में, उसको सबसे पहले खोज किसने की थी, स्पूनर ने क्या किया था, उसकी खोज की थी। वेस्ट इंडिया में जो पश्चिम भारत है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि जो वेस्ट इंडिया है वहाँ पे है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। आगे हम देखते हैं चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य को देखो कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, ये काफी कम देखा गया है, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दैट इज द्विजर्षभ। द्विजर्षभ किसमें बोला गया, पुराण में। तो पुराण में बोला गया है चाणक्य को द्विजर्षभ,
ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बुक कैसी है, अर्थशास्त्र का मतलब आजकल हम नॉर्मल भाषा में इकोनॉमी के लिए यूज करते हैं, बट दैट अर्थशास्त्र नॉट फॉर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी ना होकर राजा को किस तरीके से अपने शासन करने चाहिए, यानी कि शासन का एक सिद्धांत है और उसकी ही एक प्रैक्टिस बुक है। इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, वो याद रखनी है, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी को याद रखना है और इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है 1 2 3 4, क्योंकि सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। सप्तांग थ्योरी में क्या याद रखना है हमें, सप्तांग थ्योरी में याद रखेंगे फर्स्ट है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, और उसके बाद है मित्र। देखो यहाँ मित्र जो है, मित्र पे ऑलरेडी पूछा गया है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है कि सप्तांग थ्योरी में 7वां या लास्ट वाला जो है पोर्शन, लास्ट अंक क्या बताया गया है, तो दैट इज मित्र। इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। देखेंगे हम स्लेवरी के बारे में, स्लेवरी यानी कि दास प्रथा के बारे में। और दास प्रथा के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसको एक न्यायिक दंड दिया गया और दंड के रूप में क्या इसको दास बनाया जा सकता है, तो एब्सोल्युटली इसको दास बनाया जा सकता है। दंड स्वरूप उसको जो है दास बनाया जा सकता है। यदि कोई फीमेल है, ठीक है, और ये दास है फीमेल और इसका कोई मालिक है, इनसे जो संतान उत्पन्न होती है तो इस जो फीमेल है और इसके बच्चे को फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन जो बच्चा है उसको ऑफिशियली जो है इसका फादर नहीं माना जाएगा, यानी कि उस बच्चे का फादर उस मालिक को नहीं माना जाएगा। ये चीज दी गई है, इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो चाणक्य है, चाणक्य के अर्थशास्त्र की किससे तुलना की जाती है, तो इसकी तुलना की जाती है आपकी मैकियावेली के प्रिंस से, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है हमें, किससे तुलना की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से जो है इसकी तुलना की जाती है। अब आगे हम अशोक देखते हैं, ठीक है, अशोक के टाइम पे। तो इससे पहले कौन, बिंदुसार आता है। बिंदुसार के टाइम पे जो अशोक था वो कहाँ के थे, वायसरॉय थे अवंती के, ठीक है। ये चीज कहाँ से पता चलती है कि अवंती के वायसरॉय थे और इन्होंने अवंती को जीत के मौर्य साम्राज्य में मिला दिया था। इस चीज के बारे में हमें पता चलता है बुद्ध घोष के समंत प्रसादिका से। भारत का पहला हॉस्पिटल और औषधि विभाग खोलने का श्रेय किसको जाता है, तो अशोक को जाता है, ठीक है। इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन से काफी सारे क्वेश्चन, तो एक तो संख्या वाइज भी पूछे गए कि निम्न बात किस इंस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके अलावा उनके प्लेसेस से भी क्वेश्चन पूछे गए कि ये इंस्क्रिप्शन किस प्लेस पे पाया जा रहा है। इस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज कौन सी है, ब्राह्मी है, अरामाइकल है, ग्रीक है, या फिर प्राकृत भाषा में दे रखा है, ठीक है, या खरोष्टी लिपि है। तो इस तरीके से उनकी लिपि भी पूछी गई है, ठीक है। अच्छा, अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, जो अभिलेख थे, उन्हें सबसे पहले डिसाइफर करने का श्रेय किसको जाता है, जेम्स प्रिंसिप को जाता है। तो किसको जाता है, जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको रीड करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो पिलर इंस्क्रिप्शन में देखें तो काफी सारे इंस्क्रिप्शन है, हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इंस्क्रिप्शन को, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन इंस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है देखो थर्ड रॉक एडिक्ट, ठीक है, तीसरा जो शिलालेख था। इस रॉक एडिक्ट में क्या देख रहे हैं हम, देखो थर्ड रॉक एडिक्ट जो है इसमें 3 ऑफिसर्स हैं, जिसमें है युक्ता, रज्जुक और प्रसादिक। इन 3 ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। तो याद रखना है पहला कि 3 ऑफिसर्स के बारे में किसमें बताया गया है, थर्ड इंस्क्रिप्शन में, रॉक एडिक्ट में, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो युक्ता होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेवेन्यू ऑफिसर होगा, ठीक है। रज्जुक कौन होगा, रज्जुक जो था स्टार्टिंग में तो रेवेन्यू ऑफिसर ही था, लेकिन बाद में ये न्यायिक कार्य भी करने लगा। प्रदेशक कौन है, प्रदेशक जो है मंडल का हेड ऑफिसर होता है और ये क्या करता है, जस्टिस का काम करता है, न्याय देने का काम करता है, ठीक है। फोर्थ पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या देखें, फोर्थ पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका एक जो है कौन है, रज्जुक। रज्जुक के बारे में बताया गया, कौन है रज्जुक, अभी हमने डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में रेवेन्यू का काम करता था और बाद में क्या है, जस्टिस के कार्य करने लगा था। सेकंड और थर्ड रॉक एडिक्ट जो है उसमें संगम स्टेट्स के बारे में बोला गया है, दक्षिण भारत के जो स्टेट है, ठीक है, जिसमें सेकंड स्टेट में चोला के बारे में, उसके बाद है पांड्यास के बारे में बोला है, उसके बाद है सायपुत्र के बारे में, केरल पुत्र के बारे में बोला है। और 13 इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स में क्या बोला है, 13 रॉक एडिक्ट में चोला है, पांड्या और ताम्रपर्णी के बारे में डिस्कस किया है। जो 13 रॉक एडिक्ट है, देखो यहाँ पे संगम स्टेट के बारे में भी बता रहे हैं। अच्छा, ये देखो 13 इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, कलिंग वॉर के बारे में बताया है, ठीक है। और क्या पता है कि 5 जो यवन किंग्स थे उनके बारे में भी बताया गया है। फिफ्थ इंस्क्रिप्शन में क्या बोला है, फिफ्थ इंस्क्रिप्शन में बोला है कि जो पशु बलि दी जाती है उसको, उस पर रोक लगाई गई है। 12th इंस्क्रिप्शन में क्या है, धार्मिक संश्लेषण। अब यहाँ देखो, अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स और देखते हैं, इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। देखो गिरनार में देखते हैं, गिरनार में जो वाटर रिजर्वायर थे उस पर काफी मौर्यन जो किंग्स थे और अदर किंग्स थे उन्होंने ध्यान दिया था। तो सबसे पहले देखो चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्पगुप्त। तो उन पुष्पगुप्त ने क्या किया, सुदर्शन लेक का निर्माण कराया यहाँ पे। अशोक ने उसके बाद क्या किया, अशोक के एक गवर्नर थे जिनका नाम था तुषास्प और इन्होंने कैनाल, इसी लेक से ही कैनाल बनवाई। ये काम कब हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
BC में हुए हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी के बाद सेकंड सेंचुरी में रुद्रदमन आते हैं जो कि शक क्षत्रप था एक, और उसने यहाँ पे क्या बनवाया, यहाँ पे डैम बनवाया। तो याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा गया है जिसमें ये पूछा है ईसवी पूर्व क्वेश्चन पूछा है, जबकि तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। और यहीं पे हम सिली मिस्टेक करते हैं, हम रुद्रदमन को भी टिक कर देते हैं उसमें, लेकिन रुद्रदमन जो है वो BC में ना होके सेंचुरी का है, सेकंड सेंचुरी में इसने डैम बनवाया है, ठीक है। उसके बाद 150 C में जो है कौन है, स्कंदगुप्त है। और स्कंदगुप्त का कौन था, स्कंदगुप्त के टाइम पे चक्रपालित ने क्या किया था, इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था या रेनोवेट कराने का कार्य किया था इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे है, अब इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है देखो किसमें है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अशोक और स्कंदगुप्त के भी इस पे हैं लेख लिखे हुए हैं, स्कंदगुप्त के 2 लेख लिखे हुए हैं यहाँ पे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले खोजा किसने था, 1822 में कर्नल टार्ड ने इसको खोजा था, ठीक है। तो याद रखना है। आगे है देखो सोहगारा, ताम्रलिप्ति और महास्थान 2 टाइप के हैं। सोहगारा कहाँ है, ये यूपी के गोरखपुर में, और महास्थान अभिलेख कहाँ है, ये बांग्लादेश में, ठीक है। दोनों में क्या बताया, इस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे हमें खाद्यान्न को देश के संकट काल में क्या है, यूज करने के लिए सुरक्षित रखना है। तो ये दोनों इन इंस्क्रिप्शंस में दिए गए हैं। अब मौर्याज में याद रखना है इंपॉर्टेंट चीज है लैंड ग्रैंड के बारे में। देखो लैंड ग्रैंड मौर्याज ने रिलीजियस पर्पज से लैंड ग्रैंट्स नहीं करी है, इसके एविडेंसेस कहीं नहीं मिलते हैं। तो ये याद रखना है। लैंड ग्रैंट सबसे पहले स्टार्ट किसने किए थे, तो सातवाहनाज ने क्या किए थे, लैंड ग्रैंट्स को स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, रिलीजियस तौर पे जो लैंड ग्रैंट दिए जा रहे हैं वो पोस्ट मौर्य टाइम में दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो है कुछ टर्म्स हैं जो पोस्ट से रिलेटेड हैं। अब यहाँ देख रहे हैं सीता अध्यक्ष कौन है, तो सीता अध्यक्ष हैं जो भी टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो भी टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है। एग्रोनोमाई कौन है, एग्रोनोमाई 2-3 कार्य करता है जिसमें ये रोड्स को रखरखाव का काम करता है, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता है, इरिगेशन सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है जिसको बोल रहे हैं हम पंकोदक सन्निरोधे। क्या है, ये एक टाइप का जुर्माना है। ये कब लगाया जाता है, जब कोई व्यक्ति सड़क पे कीचड़ फैलाने का काम करता है तो उस पे पंकोदक सन्निरोधे नाम का एक जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रणयम। प्रणयम क्या है, एक इमरजेंसी टैक्स है। क्या है, इमरजेंसी टैक्स। इमरजेंसी के टाइम पे एक टैक्स लगाया जाता है जिसे प्रणयम बोलते हैं। तलार क्या है, तलार का मतलब है रात्रि में जो सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है उसको तलार बोलते हैं। पट्टकोल किसको बोल रहे हैं, ग्रामीण कर अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद है सहसाधिपति। क्या है, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो 2 टाइप के कोर्ट्स की बात मौर्य के टाइम में करी गई है। एक तो होती है कोर्ट धर्मस्थानिक जो कि दीवानी टाइप की कोर्ट होती है, और एक होती है कंटक शोधन जो कि फौजदारी कोर्ट होती है। अब जो धर्मस्थानिक होगा, इसका जो जज होगा, न्यायाधीश होगा, उसको बोलते हैं व्यवहारिक, और जो कंटक शोधन का होगा उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा, ठीक है। तो ये याद रखते हैं। अब यहाँ पे देखो हम एक बार देख लेते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता था। सबसे छोटी यूनिट ग्राम होती थी और सबसे बड़ी यूनिट प्रांत होती थी। अब प्रांत आगे कैसे डिवाइड होती थी, प्रांत मंडल में डिवाइड होती थी, मंडल आगे विषय में डिवाइड होता था, विषय आगे स्थानीय में डिवाइड होता था, स्थानीय आगे द्रोणमुख में, और द्रोणमुख कर वाटिका या खविटिका में डिवाइड होता था, और आगे संग्रहण और फिर ग्राम। संग्रहण 10 गांव का एक झुंड होता था, एक ग्रुप होता था, और कर वाटिका 200 गांव का एक ग्रुप होता था, द्रोणमुख 400 गांव का ग्रुप होता था, और स्थानीय 800 गांव का एक ग्रुप होता था। तो इस तरीके से हमें याद रखना है इसको। देखो एक सिर्फ ऐसा पिलर इंस्क्रिप्शन जिसमें अशोक ने खुद को मगध का राजा बोला है, ये नहीं बोला कि वो कौन है, वो अशोक है। अशोक नाम तो मास्की, गुर्जरा और नेतुर, उडेगोमल इन सभी इंस्क्रिप्शन में दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि मैं मगध का राजा हूँ। अशोक ने ऐसा बोला है। सिर्फ एक मात्र ही पिलर इंस्क्रिप्शन है, तो ये है भ्राभु पिलर इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है इसका, भ्राभु पिलर इंस्क्रिप्शन। लेकिन अशोक ने खुद को अशोक कहाँ बोला है, गुर्जरा, मास्की, नेतुर और उडेगोमल में खुद को अशोक नाम से संबोधित किया है, ठीक है। उसके बाद है रूमदे इंस्क्रिप्शन। रूमदे इंस्क्रिप्शन में क्या है, रूमदे इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे लुम्बिनी के बारे में पता चलता है कि लुम्बिनी जब अशोक गए थे तो उस समय इन्होंने वहां जो रेवेन्यू था उसको 1/6 रेवेन्यू से घटाकर कितना कर दिया था, 1/8, और यहाँ पे बलि नाम का जो एक टैक्स था उसको लुम्बिनी को उस बलि टैक्स से फ्री कर दिया था। कलसी याद रखना है, कलसी कहाँ, तो उत्तराखंड के देहरादून में एक प्लेस है उसका नाम कलसी, और किस लिए फेमस है, यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शन पाए जाते हैं इसलिए जो है कलसी फेमस है। आगे हम इंपॉर्टेंट है अशोक के कुछ ट्रैवलिंग की क्रोनोलॉजी को याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से बताते हैं। अशोक जो है अपने 10वें वर्ष यानी कि अपने राज्याभिषेक के जब उसका राज तिलक होता है उसके 10वें वर्ष कहाँ गया था, तो बोध गया गया था, और वहां पे बोध गया के बारे में हमें पता चलता है 8 रॉक एडिक्ट्स के द्वारा। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे, जहां पे जाके इन्होंने क्या किया, ये रेवेन्यू को कम कर दिया और बलि टैक्स से फ्री कर दिया। तो इसका सीक्वेंस किस तरीके, तो यहाँ याद रखेंगे, पहले गए थे श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, कपिल वस्तु, लुम्बिनी, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
आगे हम देखते हैं काकनम किसे बोलते हैं। तो काकनम सांची का ही प्राचीन नाम है। सांची कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। किस लिए फेमस है? स्तूप के लिए फेमस है, ठीक है। और इसको महावंश में, एक महावंश क्या है? बौद्ध टेक्स्ट है, जिसमें इसको चैत्य गिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चैत्य गिरी, ठीक है। तो याद रखना है महावंश में क्या बोल रहे हैं इसको? चैत्यगिरी कहा जा रहा है, ठीक है। बरहुत स्तूप और सांची स्तूप दोनों के बारे में देखते हैं। तो दोनों का ही निर्माण अशोका के टाइम पे हुआ है, लेकिन बरहुत स्तूप जो है आगे चलकर इसमें स्टोन्स और जो तोरन्स लगाई गई थी वो शुंगास के टाइम पे लगाई गई थी। तो याद रखना है बरहुत स्तूप कहाँ की स्थापत्य कला है? तो शुंग टाइम की एक अच्छी सुंदर स्थापत्य कला है, ठीक है। सांची का जो साउथ तोरण है, उस साउथ तोरण पर क्या है? अशोक और उसकी 2 रानियों के बारे में भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। अब बिहार में देखते हैं। तो बिहार में देखो 2 केव हैं, एक है बराबर केव और एक नागार्जुनी केव। बराबर केव में 4 केव्स हैं और नागार्जुनी केव में 3 केव्स हैं, ठीक है। बराबर केव्स की जो 3 केव हैं वो अशोका ने आजीविकास को जो है गिफ्ट की है, और यहाँ पे अशोक के बारे में लिखा हुआ है इन 3 केव्स पे। लेकिन 4th केव जो है, जिसको लोमश ऋषि की केव बोलते हैं, इस पे मौखरी किंग अनंत वर्मा के बारे में लेख लिखे हुए हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम यहाँ से इससे आगे हम क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं कि जितने फैक्ट्स हमने कंप्लीट किए उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, ठीक है। और ये है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? और आपके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पहला साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। आगे है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो क्या होगा इसका आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। आगे है, वो कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास है, शूद्रक है, अश्वघोष या विशाखदत्त। हमने क्या पढ़ा था? विशाखदत्त किसका है? मुद्रा राक्षस इनका ग्रंथ है, और किसके द्वारा लिखा गया? विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंट्रोकॉट्स कहा गया है। किसको सेंट्रोकॉट्स बोला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला। और एंड्रोकॉट्स किसको बोला है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सेंट्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है, ठीक है। निम्नलिखित में से सेंट्रोकॉट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने ही किया है, याद रखना है, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं, सप्तांग थ्योरी में राज्य का 7वां अंक, देखो हम ऑलरेडी बोल रहे थे ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो राज्य का 7वां अंक किसको बोला है? तो 7वां अंक मित्र को बोला है, ठीक है। अब देखो ये रिसेंट ईयर्स में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ये बोला है, हर टाइम पे यदि कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा दिया गया है कि यदि किसी को न्यायिक दंड दिया जाए तो दंड स्वरूप उसको दास बन सकता है वो किसी का? तो यस, बन सकता है। यदि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन का पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है, तो हाँ, हो जाती है, ये भी हमने देखा था। दूसरा क्या है, यदि स्त्री दास का मालिक उसी स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो कानूनी हक नहीं मिलेगा, ये चीज हमें याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। तो कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, A और 2, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है? तो किसकी की है? तो ये की है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की है, ठीक है। आगे है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजन पर जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमने पढ़ा था, क्या है? बुद्धघोष की समंत प्रसादिका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको 2020 में पूछा गया है। आगे है, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। तो हमने देखा वेस्ट के साइड पे जो हुआ है, तो वो क्या है? रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमने देखा कि चंद्रगुप्त वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक चुना गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस, देखो इस क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमने जो लास्ट सेशन किया है मौर्य का, जहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट किया, तो पार्ट 1 में हमने देखा था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में 305 में एक वॉर होता है और 303 में एक ट्रीटी होती है। तो किसके साथ हुआ? तो चंद्रगुप्त इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आगे है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो अशोक क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रज्जुक कौन थे? ये 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी थे, मौर्य शासन में अधिकारी, या गुप्त साम्राज्य के सामंत, ये शक शासन में अधिकारी। तो आंसर क्या होगा? मौर्य साम्राज्य में अधिकारी थे। और कैसे थे? पहले ये रेवेन्यू का काम करते थे, लेकिन बाद में इन्हें जस्टिस का काम भी दे दिया गया था। तो ये चीज याद रखनी है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा डी, अशोक ने। और ये देखो 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इससे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी पूछा गया है 1991 में। देखो यहाँ पे रिसेंट ईयर में ही पूछा गया, 2020 में एमपीबीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो क्या पढ़ा था हमने? काकड़म इसका नाम पढ़ा था। तो काकड़म इसका नाम है सांची का। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सांची का ही एक अन्य नाम किस नाम से इसको बुलाया गया है।
ये देखो अगला क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया। यहाँ पे पूछा है भरूच का जो स्तूप है वो किस राजवंश की सुंदर कला है। अभी हमने देखा चोल की, कुषाण की, गुप्त की, शुंग की, अनुत्तरीय, तो इसका आंसर क्या होगा, शुंग काल। हमने देखा कि अशोक ने इसको बनवाया तो है, लेकिन पत्थर और तोरण का काम जो है शुंग काल में करवाया गया है। ये अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। इसका आंसर होगा सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के किस तोरण पे, ये भी हमने पढ़ा है क्लास में, तो ये है साउथ साइड का जो तोरण है उस पे क्या बना हुआ है, उस पे अशोक और उसकी 2 रानियों के अंकन मिलते हैं। देखो यहाँ पे अगला पूछा गया है 2011 में, ये पूछा है कि अशोक कालीन जो अभिलेख है वो खरुष्टी लिपि में कौन सा मिलता है। तो देखो कालसी कहाँ है, यूके उत्तराखंड में, गिरनार में है, ये है मेरठ में, और शहबाजगढ़ी। खरुष्टी लिपि हम जानते हैं ईरान से आई हुई है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का बॉर्डर होगा वहीं पाया जाएगा। तो शहबाजगढ़ी कहाँ आती है, तो यहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। शहबाजगढ़ी का इंस्क्रिप्शन किस में है, खरुष्टी लिपि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2003 में। इसमें पूछा गया अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। फिर ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है अशोक के राजादेशों को सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था, तो ये होगा जेम्स प्रिंसेप। देखो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यहाँ पूछा है जो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के पास यानी कि नॉर्थ वेस्ट भाग वाले जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस में है, तो ये कौन सी लिपि है, तो ये होगी खरुष्टी लिपि। ये देखो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पूछा है अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में हुआ है, तो ये कौन है, तो अशोक के बारे में ही पूछा है। यहाँ पूछा है अशोक अपने जो सामान्यतः शिलालेख में किस नाम से जाने जाते हैं, तो देवनाम प्रिय नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। यहाँ ध्यान रखना है 2019 में पूछा रानियों अशोक किस इंस्क्रिप्शन में दिया गया, तो रानियों अशोक कंगन हल्ली के इंस्क्रिप्शन में पूछा गया। ये हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में इसको कंप्लीट किया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन 2007 में पूछा है। इसमें पूछा है कि अशोक नाम जो है किस उसमें उल्लेख है, तो मास्की के में उल्लेख है। हमने 4 कौन से पढ़े थे, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडे गोमल। इन चारों में अशोक नाम से जो है उल्लेखित है। देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है 2015 में, इसका आंसर क्या होगा, गुर्जरा इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2008 में पूछा है कालसी किस लिए फेमस है, तो कालसी फेमस है अशोक के शिलालेख के कारण। देखो यहाँ पे पूछा है 1994 में कि केवल एक ही पिलर है जहाँ पे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो कहाँ है, भ्राभू स्तंभ है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है, ये युग में दिए गए हैं और बताना है कि क्या है। कालसी, तो यहीं से हमें पता है कालसी हमने अभी क्या पढ़ा है, यूके में, देहरादून में, और ये क्या दे रखा है, कर्नाटक, तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ही बताना है कि क्या है इसका आंसर। धौली उड़ीसा में है, एराकुंडी आंध्र प्रदेश में, जोगाड़ कहाँ है, जोगाड़ भी उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 और 2 ओनली, तो केवल 2 युग। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया। वॉर के बारे में किस रॉक एडिक्ट में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 13th इंस्क्रिप्शन में दिया। क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ 2020 में, फिर से यही पूछा गया है। आंसर क्या होगा इसका, हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग विजय का वर्णन। ठीक है, याद रखना है। देखो यहाँ एक चीज और देखते हैं, ऐसा कौन सा राजवंश है जिसके सुदूर देश के साथ, सीरिया और मिस्र के साथ राज के संबंध थे। हमने देखा था कि 5 यवन राजाओं के साथ संबंध थे, तो किसके थे, मौर्य एम्पायर के। तो यहाँ पे पूछा गया इंडिका किसका, इंडिका मूल नाम है किसका, मैगस्थनीज की एक बुक है उसका नाम है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है, तो मैगस्थनीज जो है इसका आंसर है। फिर से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया मैगस्थनीज की बुक क्या है, इंडिका है। ठीक है, तो याद रखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी उसके बारे में। यहाँ पे पूछा गया द्रोणमुख, स्थानीय संग्रहण या करवाटिका, ये आपको आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे, हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या होगा, पहले आपका होगा प्रांत, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मंडल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है विषय। ठीक है, विषय के बाद क्या है, तो विषय के बाद है आपका स्थानीय। ठीक है, सबसे पहले स्थानीय होगा, स्थानीय के बाद क्या होगा, स्थानीय के बाद होगा आपका द्रोणमुख। द्रोणमुख क्या है, द्रोणमुख है 800 गांव का जो एक ग्रुप होगा। द्रोणमुख के बाद क्या है, कर वाटिका है। ठीक है, द्रोणमुख के बाद तुरंत कर वाटिका। ठीक है, संग्रहण, द्रोणमुख, कर वाटिका और स्थानीय। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। यहाँ पे जो हमने टर्म्स डिस्कस किए थे वो हमने यहीं से डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अधिकारी दे रखे हैं और उनका कार्य दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखो 2020 में पूछा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी कौन होते थे, तो मार्ग निर्माण के, रोड्स का भी तो काम करते थे, रोड्स का काम करते थे, रेवेन्यू का काम करते थे और इरिगेशन का काम करते थे। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा कि हम ऑलरेडी मौर्यस के बारे में पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोज में कंप्लीट कर चुके थे। ये सेशन पर्टिकुलरली जो था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए था, चैप्टर में किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा राइज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पे। So if you find this video useful, then please like, comment, share and subscribe our channel.